नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। पूर्व में भी मैं जो वीडियो दिया हूँ सेंटेंस के बारे में, उसमें बताया था कि सेंटेंस का वर्गीकरण दो तरह से होता है। आज जो सेंटेंस का दूसरा चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ यह है अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। पूर्व के वीडियो में मैंने अकॉर्डिंग टू सेंस एंड मीनिंग के बारे में, सेंटेंस के बारे में एक एक करके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी का अलग अलग मैंने वीडियो दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर विजिट करके इसको आप देख सकते हैं। उसके अध्ययन करने के बाद हम लोग को अध्ययन करना चाहिए कि रूप और बनावट के अनुसार सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि रूप और बनावट के अनुसार सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। मेरे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस का महत्व है, ऐसे तो हर जगह है, लेकिन क्लॉज पढ़ने में, कंबाइन करने में इसका ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का कंबाइन क्वेश्चन आता है, क्लॉज से क्वेश्चन आता है। तो रूप और बनावट के अनुसार जो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसका ज़्यादातर प्रयोग क्लॉज पढ़ने में, वाक्य को कंबाइन करने में पड़ता है। तो आज हम सब पढ़ेंगे रूप और बनावट के अनुसार सेंटेंस का पहला प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। इसका नाम है सिंपल सेंटेंस। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सचमुच में यह बहुत ही सरल वाक्य है। इसका परिभाषा भी बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन पर ध्यान देंगे। डिफिनीशन से ही स्पष्ट हो जाता है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं। ए सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, ध्यान रहे, कहीं कहीं आपको प्रीडिकेटिव भी मिलेगा, प्रीडिकेट वर्ब भी मिलेगा। वन फाइनाइट वर्ब एक्सप्रेस और अंडरस्टूड। हिंदी में वह वाक्य जिसमें केवल एक सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब, प्रीडिकेट वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया होता है, जो वाक्य को अभिव्यक्त कर देता है, आसानी से हम सब समझ जाते हैं, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, प्रीडिकेट वर्ब या फाइनाइट वर्ब दोनों एक ही है। आप वाक्य में सब्जेक्ट का क्या काम है आप जानते हैं, यानी जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट है, यानी जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है वह कर्ता हो जाता है। प्रीडिकेट एक शब्द आ रहा है। प्रीडिकेट का मतलब होता है कि वाक्य में कर्ता के बारे में क्या कहा जाता है। फिर से ध्यान रखिए, वाक्य में कर्ता के बारे में क्या कहा जाता है वही प्रीडिकेट कहते हैं या फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरे साधारण भाषा में हम इसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल इसका परिभाषा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो ही रीड्स, देखिए एक इसमें सब्जेक्ट हुआ और एक इसमें फाइनाइट वर्ब हुआ। फाइनाइट वर्ब
जिसको आप प्रिडिकेट वर्ब भी कह सकते हैं, मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं, वह पढ़ता है। आपका अर्थ लगभग स्पष्ट हो जाता है। किसी किसी वाक्य में प्रिडिकेट के साथ एक ही वर्ब प्रिडिकेट होता है और किसी वाक्य में प्रिडिकेट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। दूसरा वाक्य यदि हम लेते हैं, ही रीड्स ए बुक, यहां भी एक सब्जेक्ट है और एक आपका फाइनाइट वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। एक और उदाहरण देते हैं, यू रीड द रामायण, तुम किताब पढ़ते हो, आप किताब पढ़ते हैं। इसमें भी एक ही, इस वाक्य में भी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है और एक आपका ऑब्जेक्ट है। अगला उदाहरण है, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक आपका फाइनाइट वर्ब है और आपका एक जरूरी वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ इंडिपेंडेंट क्रिया आ रहा है। हमारा अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं तो सिंपल सेंटेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही नाम के अनुसार सरल है। इसका हिंदी भी सरल वाक्य है, इसका परिभाषा और इसका समझना भी बहुत ही सरल है। थोड़ा सा मैं बता दूं, ही रिच जो हुआ यही प्रिडिकेट हुआ। रीड्स ए बुक, यहां से यहां तक प्रिडिकेट हुआ। रीड द रामायण, यहां से यहां तक प्रिडिकेट हुआ। दे आर प्लेइंग, आर प्लेइंग से आगे आपका प्रिडिकेट हुआ। मेरे विद्यार्थियों, अगला जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें अगला जो इसका सेंटेंस होगा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्योंकि 12वीं के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए रूप और बनावट के अनुसार ये चारों सेंटेंस को हम लोग बारी बारी से परिभाषा के साथ समझेंगे। तो आज मैं बस केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में ही आपको बताना चाहूंगा। आज मुझे इजाजत दीजिए।